तो भाई लोग, आप लोगों को पता नहीं होगा कि हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक वायरस बाहर निकल रहा है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो वायरस है ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि एक बार अगर आपके सिस्टम में ये वायरस आ जाए तो आपका सिस्टम तो गया समझो। क्या? और ये जो वायरस है आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना बातें बढ़ाए इस वायरस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अच्छा बोलो। तो दोस्तों, ये जो वायरस है ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। और ये जो वायरस है ये एक बैंकिंग वायरस है। बैंक के डेटा, बैंक से पैसे चुराने के लिए वायरस यूज़ किया जाता है। और ये जो वायरस है ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि ये एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद ये बहुत ही जल्दी आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेता है। उसके बाद ये डेटा चोरी करना शुरू कर देता है, आपके बैंक डिटेल्स सब कुछ ये चुरा लेता है। और आपके बैंक से पैसे भी ये बहुत ही जल्दी निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये जो वायरस है ये इतना फास्ट काम करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये आपके फ़ोन में आया, कब ये पैसे लेकर निकल भी गया, ये आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये वायरस इतना ज़्यादा फास्ट है। और ये जो वायरस है ये इसीलिए इतना ज़्यादा डेंजरस भी है। और ये वायरस ऑलरेडी रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी जगह पर अपना आतंक मचाकर अब जाके ये इंडिया में आया है और ज़्यादा मॉडिफाई और ज़्यादा पावरफुल होकर, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस वायरस को लेकर नोटिस जारी कर दिया है कि ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, एक डेंजरस वायरस है जिससे आप लोगों को बचे हुए रहना है। और इस वायरस ने ऑलरेडी 200 से भी ज़्यादा लोगों के सिस्टम में अटैक कर चुका है, जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। इस वजह से ये जो वायरस है एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस है और इससे आप लोगों को सावधान रहना है। और ये जो वायरस है ना, इसका नाम है सोवा वायरस। और इसी जगह पर एक क्वेश्चन भी आता है कि ये जो वायरस है ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये जो वायरस है इसका एक सिंपल एपीके वर्जन है। इसका एक एपीके वर्जन है जिसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सिस्टम में ये वायरस आ जाता है। या फिर अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी कोई एपीके या फिर मोड एपीके डाउनलोडेड है और वो पूरी तरीके से अनट्रस्टेड है, जो कि एकदम सेफ नहीं है, तो उससे भी ये वायरस आ सकता है। ठीक है। और ये वायरस आपके सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले आपके सिस्टम का जो कर्नल है उसका एक्सेस ले लेता है। और एक्सेस लेने के बाद ही आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशंस है उसका भी एक्सेस लेना ये शुरू कर देता है। और इसके बाद आपके सिस्टम में जितने भी ई पेमेंट साइट्स है, जो ई पेमेंट साइट्स होते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, ऐसे जो ई पेमेंट साइट्स होते हैं उसका एक्सेस ये ले लेते हैं। और वहाँ पर जितने भी आपके ऑटोफिल डेटा होता है, सेव डेटा होता है, जैसे कि कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन के डिटेल्स, ये सब कुछ जितने भी वहाँ पर सेव्ड होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी ये चुरा लेता है। और उसके बाद ये उन जगह से पैसे को भी चुरा लेता है। और ये बहुत ही जल्दी करता है, जिसका आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब ये वो काम कर रहा है, कब ये वायरस आया और कब ये पैसे लेकर निकल गया, ये आपको पता भी नहीं चलता है। और इसी वजह से ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस है। और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस वायरस से सावधान रहने के लिए कहा है। और ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो आप इस वायरस को चाहकर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका जो एपीके वर्जन है वो अगर आपके सिस्टम में एक बार आ जाए तो आप उसको चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप उस एपीके को डिलीट करने जाओगे तो दिखाएगा दिस ऐप इज सिक्योर्ड, मतलब ये जो ऐप है वो सिक्योर्ड है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वायरस है उसने कर्नल का एक्सेस ले लिया है, जिसकी वजह से वो उस ऐप को डिलीट करने नहीं देता है। इसी वजह से ये जो वायरस है उसको आप चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकते अगर ये एक बार आपके सिस्टम में आ जाए तो। और इसीलिए ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस है। और यही है ये सोवा वायरस, या फिर आप कह सकते हैं बेवकूफ़ वायरस, क्योंकि ये जो सोवा वर्ड है ना ये एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ या फिर उल्लू, आप कुछ भी मान सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक बेवकूफ़ वायरस आप कह भी सकते हैं। और ये जो वायरस है ये पर्सनली इंडियन लोगों के लिए ही मॉडिफाई किया गया है। इंडियन ई पेमेंट साइट्स को हैक करने के लिए ये जो वायरस है इसको बनाया गया है। इसलिए अभी आप लोगों को इस वायरस से सावधान रहना है। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, लेकिन इस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, इस सोवा वायरस से बचने के लिए सिंपल 3 तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आप इस वायरस से बच सकते हैं। जिसमें से पहला तरीका ये है कि आपको आपके फ़ोन में किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, एपीकेस, मोड एपीकेस, इन सारी चीज़ों को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि जो एपीकेस होते हैं वो किसी भी तरीके से ट्रस्टेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको उन सारी चीज़ों को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उन एपीकेस में कब क्या आए, कौन सा वायरस है, ये आपको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको एपीके, मोड एपीके आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं करना है, तब भी आप इस वायरस से बचे हुए रह सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो है ये कि अगर आपके सिस्टम या फिर फ़ोन में ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, जो मोड एपीकेस होते हैं, वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, तो उस सिस्टम में आप अपने बैंकिंग का किसी भी तरीके के काम मत कीजिए। उसमें आप अपने पर्सनल काम और बैंकिंग के काम मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस एपीके की वजह से उसमें ऑलरेडी वायरस आ जाए। सो इसलिए उस फ़ोन में या फिर उस सिस्टम में किसी भी तरीके के बैंकिंग के काम मत कीजिए। आप किसी दूसरे डिवाइस का यूज़ कीजिए बैंकिंग के काम करने के लिए, उसमें मत कीजिए अगर उस फ़ोन में या फिर सिस्टम में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, एपीके इंस्टॉल या फिर डाउनलोड है तो। मस्त प्लान है।
और जो तीसरा तरीका है वो है ये कि अगर आपका सिस्टम रूटेड सिस्टम है तो आपको उस फ़ोन में किसी भी तरीके की जो बैंकिंग के काम होता है वो नहीं करना है, और पर्सनल काम के लिए तो उसको यूज़ करना ही नहीं है और बैंकिंग के लिए भी उसको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका सिस्टम रूटेड है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसमें क्या वायरस आ रहा है, क्या वायरस जा रहा है, आपको ये पता भी नहीं चलेगा। जिसकी वजह से अगर आपका सिस्टम रूटेड है तो उसमें किसी भी तरीके की जो बैंकिंग का काम है वो मत कीजिए। इसके लिए आपने उस सिस्टम को रूट किया है, सिर्फ वही काम कीजिए, उसमें किसी भी तरीके के पर्सनल काम या फिर बैंकिंग के काम मत कीजिए, तब भी आप इस वायरस से बचे हुए रह सकते हैं। और यही है ये 3 तरीके जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आप इस सोवा वायरस से बच सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। या फिर बेवकूफ़ वायरस भी कह सकते हैं, जिससे आप अभी बच सकते हैं। और ये जो वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिससे आप लोगों को बचे हुए रहना है, क्योंकि नहीं तो आपका जो बैंक का डेटा है ना और जो बैंक के पैसे है ना वो सब खाली हो जाएंगे। ये क्या बात करता है यार। इसलिए आपको इस वायरस से अभी बचे हुए रहना है। और ये जो वायरस है इसको लेकर आपका क्या राय है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ बिल्कुल। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल चुका है और ये जो वायरस है इसके बारे में आप लोगों को समझ आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वायरस से ज़रूर सावधान रहना।